गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। जैसा कि आप सभी को पता चला, प्रधान शिक्षकों का ज़िला आवंटन हुआ और लगभग 2500 शिक्षकों का ज़िला आवंटन अभी नहीं हुआ है। तो वैसे शिक्षक जिनका ज़िला आवंटन नहीं हुआ है उनका भी ज़िला आवंटन जल्द होगा। उनसे 3 ऑप्शन मांगा जाएगा और जिन प्रधान शिक्षकों का ज़िला आवंटन हो चुका है उनके साथ जो बचे शिक्षक हैं उनका ज़िला आवंटन के बाद ही 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा। यानी जिस ज़िला में उनका जो ज़िला उनको अलॉट हुआ है उसी ज़िला के 3 प्रखंड का ऑप्शन देना होगा। उसके बाद पुनः उनको प्रखंड दिया जाएगा, तब जा कर के योगदान उनका कराया जाएगा। तो आइए आज के इस विशेष वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है नियमावली बिहार विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 और उसमें क्या कुछ कहा गया था प्रधान शिक्षकों को लेकर के उस नियमावली में। उस नियमावली की चर्चा करते हुए हम यहाँ जानेंगे कि योगदान के बाद प्रधान शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, क्या उनका मूल वेतन 30,500 रहेगा या वित्त विभाग की ओर से उनके मूल वेतन पे पुनः विचार करके उनका मूल वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे वरीयता और स्थानांतरण को लेकर के, उसमें जिक्र था। और शेष शिक्षकों का जिला आवंटन जल्द हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी त्रुटि के कारण आपका जिला आवंटन नहीं बल्कि विभाग के द्वारा ही जिला आवंटन के लिए नीचे बोला गया है कि अन्य शिक्षकों का जिला आवंटन पुनः 3 ऑप्शन मांग करके किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वेतन मूल वेतन 30,500 होता है प्रधान शिक्षकों का, तो विशिष्ट शिक्षक बेस्ट की प्रधान शिक्षक बेस्ट। अब यहाँ मामला आकर फंस जाएगा। अगर विशिष्ट शिक्षकों को 12/12/2024 के अकॉर्डिंग जो मूल वेतन था उस पे सभी लाभ दिया जाता है और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन अगर 30,500 ही रहता है तो निश्चित ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन अधिक हो जाएगा। 55% DA और 5% HRA के साथ। लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है कुछ भी, क्योंकि वहाँ कहा गया है नियमावली में 2024 जो प्रधान शिक्षक की नियमावली बनी थी उसमें कि जो ये 30,500 मूल वेतन है इसको वित्त विभाग के द्वारा पुनः विचार किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या कुछ होता है। और किसी भी जानकारी के लिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 100% अगर आपको सरल भाषा में समझना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं समय आपको जानकारी देता रहूं। और कहीं भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले इन्फॉर्मेशन को पूरा सही से सुनिए, उसके बाद आप जो भी कमेंट करना है, प्रश्न करना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि योगदान जब तक प्रखंड का ऑप्शन, उसके बाद प्रखंड मिलने के बाद, यानी योगदान में अभी होगी देरी प्रधान शिक्षकों की। उसके बाद वेतन कितना होगा इसको लेकर के संशय बना हुआ है शिक्षकों में। तो लेटर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि उसमें कहा गया था कि मूल वेतन 30,500 अगर माना जाता है तो इस पे आपको DA जो होगा अब 55% और HRA 5% शहरी क्षेत्र के लिए अलग से। तो इस पे मैं वेतन निकाल करके आपको बता दूंगा कि कुल कितना आपको लाभ होगा। ये 30,500 जहाँ तक बात कहा गया था। लेकिन हाँ, ये भी पत्र में कहा गया था कि भविष्य में 30,500 जो मूल वेतन है इसको वित्त विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा पुनः विचार किया जाएगा और किस पे स्केल में इनको रखा जाएगा, कौन सा मूल वेतन बनाया जाएगा, ये आगे सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यानी वित्त विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर यही रहता है तो निश्चित ही विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन
प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन से अधिक हो जाएगा, जिसमें विसंगति और भगदड़ की स्थिति देखने को बन जाएगी, क्योंकि प्रधान शिक्षक सीनियर होंगे विशिष्ट शिक्षकों से, तो सीनियरिटी के अनुसार देखा जाए तो वेतन भी अधिक होना चाहिए। तो ये इस पे विचार होगा, इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं वरीयता और स्थानांतरण को लेकर के भी जिक्र था प्रधान शिक्षकों में। तो प्रधान शिक्षकों का पद जो होगा ये स्थानांतरणीय होगा, क्योंकि आयोग के द्वारा इनका परीक्षा लिया गया और ये पास हुए, उत्तीर्ण हुए, और तब जा कर के ये प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो इनका पद जो होगा ट्रांसफ़र उनका होगा, उसके लिए अलग से नियम बनेगा और उनका पद स्थानांतरणीय होगा। अगर किसी भी शिक्षक को दूसरा ज़िला मिलता है तो कुछ समय के बाद नियमावली के तहत उनका स्थानांतरण हो जाएगा। अब बात करते हैं वरीयता को लेकर के। तो इस पे भी जिक्र किया गया था पत्र में कि वरीयता मेधा सूची के अकॉर्डिंग उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यानी प्रधान शिक्षक जो भी बनेंगे उनकी वरीयता उनके मेधा अंक के सूची के अनुसार तय किया जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है ये मूल वेतन, जिसको लेकर के शिक्षक परेशान होंगे। तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन होगा उससे अधिक ही प्रधान शिक्षक का मूल वेतन बनाया जाएगा। तो ये था अप टू डेट प्रधान शिक्षक से जुड़ी विशेष खबर। और मैं बताऊंगा कि जो भी मूल वेतन आपका निर्धारित होता है तो उस पर जो सारी लाभ आपको राज्यकर्मी वाला दिया जाएगा तो आपका वेतन कितना बनेगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ससमय आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे और वो भी 100% सही न्यूज़ आपको दूंगा। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन भुगतान में देरी है, इस महीने आप सभी का HRMS ऑनबोर्डिंग होकर के वेतन भुगतान हो जाएगा। तो ये था प्रधान शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। और विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक में क्या कुछ अंतर होने वाला है, इस पे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर से। तो आज के लिए इतना ही।